बदमाश आए 5-6 लोग जो है मारपीट करके 4 बकरी 2 बकरा लाद ले गए। थाने पे जो है तहरीर दी गई, एप्लीकेशन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। 18 थे, हम नामजद्दी FIR किए थे, लेकिन बोले कि नामजद्दी क्यों दे रहे हो। हमको शक है हम नामजद्दी दिए, लेकिन वो कुछ कार्रवाई नहीं किए। हम प्रतापगढ़ भेज दिए एसपी साहब के यहाँ जी, कुछ हुआ नहीं है जी। एसपी साहब तो तर्राक हैं, लेकिन अब हमारे यहाँ दुर्भाग्य है कि ये चोरी बराबर हो रही है, इसमें कोई। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज। मैं हूं आशीष कुमार। गांव लहरिया न्यूज टीम आज 13 मील क्षेत्र में है। 13 मील क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदात हो रही है, छिनैती की वारदात हो रही है, लूट हो रही है और पुलिस आंख मूंदे हुई है, सुस्त है, लाचार है, बेबस है। आखिर चोरों को हौसला कहां से प्राप्त हो रहा है? गरीब जनता या जो पीड़ित जनता है उसकी आवाज पुलिस प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा है? और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जो है आखिर वो क्यों इस समस्या को नजरअंदाज किए हुए हैं? बहुत सारी चीजों को लेकर के आज हम 13 मील के यहाँ इस क्षेत्र में मौजूद हुए हैं। ये इंसाफ बहादुर सिंह का घर है। इंसाफ बहादुर सिंह से इंसाफ की गुहार लगाने के लिए क्षेत्रीय जनता आई हुई है। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाएं। यहाँ पर बहुत सारे लोग। क्या नाम है आपका भैया? दिनेश कुमार पाल। दिनेश कुमार जी, आपके यहाँ क्या घटना हुई आपके साथ? हमारे यहाँ हमारे पिताजी बकरी चरा रहे थे, यहाँ बराहिमपुर माइनर के पास में 13 मील से आधा किलोमीटर है। वहाँ पे बदमाश आए 5-6 लोग जो है मारपीट करके 4 बकरी 2 बकरा लाद ले गए। थाने पे जो है तहरीर दी गई, एप्लीकेशन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। 5 दिन से जो है लगातार थाने चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। अच्छा, कितनी बकरियां थी आपके बता रहे थे? 4 बकरी या 2 बकरा। इतना ये दिन दहाड़े घटना हुई थी? दिन दहाड़े 2 बजे के टाइम पे। कौन सी तारीख थी? तारीख 22 था। 22 तारीख को जी। आप देख सकते हैं कि 22 तारीख को एक चरवाहा दिन दहाड़े जो है बकरियां चरा रहा था और उसकी बकरी को दिन दहाड़े चोर उठा ले गए। एक तरीके से बकरियों पे डाका डाल दिया। पुलिस में तहरीर दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, ये सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड? जी, यहाँ रिकॉर्ड आप पुलिस को सौंपे थे? जी, पूरा नत्थी करके एप्लीकेशन साथ दे दिए थे, कोई सुनवाई नहीं हुआ। पूरा साफ साफ गाड़ी का नंबर है और बदमाशों का 2 लोगों फोटो भी दिख रही है। आप देख सकते हैं कि ये मतलब चोरों का खुला चैलेंज है। ये पुलिस की मिलीभगत समझा जाए इसे या पुलिस की लापरवाही? आखिर जब जनता जिनके साथ चोरी की वारदात हुई उन्होंने पूरा पुख्ता सबूत भी दे दिया, सीसीटीवी फुटेज भी दे दिया, बावजूद इसके पुलिस आखिर चोरों तक क्यों नहीं पहुंची है? ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या नाम है आपका भैया? कहाँ घर है आपका? आनापुर। क्या हुआ था आपके साथ? मोटर खुल गई थी 18-19 तारीख में, 18-19 जनवरी को मोटर खुल गया। आपने तहरीर दी थी? तहरीर हम और कागज दोनों दिए थे। अच्छा, कोई उसमें फैसला नहीं हुआ? बाद से पुलिस वाले अपना जो है मतलब देख के चले गए। तो बिल्कुल। आपके साथ क्या हुआ? संतलाल। क्या नाम? 13 मील पे दुकान है संतलाल जी। जी। क्या हुआ था आपकी दुकान में? दुकान में चोरी हुई थी, हम नामजद्दी FIR किए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई उस पर। नामजद्दी FIR आपने किया था? अच्छा, क्या एप्लीकेशन वगैरह है आपके पास? हाँ सर है। तो कहीं कैमरा पर्सन से दिखाएं, एप्लीकेशन भी इनके पास में है। तो आपने किसका किसका नाम दिया था? क्या था पूरा मैटर बताएं थोड़ा सा। दुकान में पूरा चोरी हुआ था, उसका आए थे चौकी वाले, थाना पे गए थे, दिए थे, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई। चौकी वाले बोले कि नामजद्दी क्यों दे रहे हो। हमको शक है हम नामजद्दी दिए, लेकिन वो कुछ कार्रवाई नहीं किए। और फिर हम प्रतापगढ़ भेज दिए एसपी साहब के यहाँ। जी। कुछ हुआ नहीं है जी, अभी कुछ नहीं। आप देख सकते हैं कि आखिर हो क्या रहा है इस क्षेत्र में। लोग नामजद्दी FIR तक करते हैं, चोरों के खिलाफ पुख्ता सबूत भी देते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस खाली हाथ है। इस संदर्भ में आज ये गुहार लगाने के लिए इंसाफ बहादुर सिंह के पास आए हुए हैं। इंसाफ जी, जनता आपके पास इंसाफ मांगने के लिए आई हुई है। भैया बात की है और एसओ से भी बात की है, एसपी साहब PRO से भी बात हुई थी, कहे थे कार्रवाई होगी। एसओ साहब शायद छुट्टी पे थे। लेकिन हमारे यहाँ आए दिन घटनाएं हो रही हैं, लोग बहुत परेशान हैं। मोटर चोरी, छिनैती, ये सब की दिक्कतें हैं। तो एसओ साहब कल कहे थे कि हम देखेंगे, पूरी कार्रवाई करेंगे। तो अभी लोगों का भी देख लिया जाए और इस तरह से अगर एक आध लोगों की कार्रवाई हो गई होती तो शायद ये जो छिनैती और चोरी बराबर हो रही है होना बंद हो जाता। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। कल 13 मील के आसपास भैसौनी गांव के समीप एक छिनैती की भी वारदात हुई थी। अभी तक तो चोरियां हो रही थी, पशु चोरी कर लिए जा रहे थे, किराने की दुकान में चोरी हो जा रही थी, मोटर खोल लिए जा रहा था। लेकिन कल एक कदम और घटना आगे बढ़ी।
कल एक एसी मैकेनिक जो कि अपना काम करके आ रहे थे कहीं से, उनको उनके घर के समीप ही 5 लोगों ने रोक लिया। 2 मोटरसाइकिल पे 5 लोग सवार होकर के आए थे और रोक लिया और उनके साथ छिनैती की वारदात की। वो तो किसी तरीके से कि लड़का बहादुर था, अपनी जान उसने बचाई और उसने भी पुलिस को सूचित किया। रात में पुलिस आई थी, लेकिन वो भी पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। आपके साथ चोरी की वारदात हुई थी, जी छिनैती सर, की वारदात। जी क्या सर। नाम है आपका? अखिलेश सिंह। मेरा नाम अखिलेश। मैं प्रतापगढ़ से रात में लगभग 9 बजे आ रहा था, तो हमको भैसौनी मतलब गांव पार कर रहा था, तो हमको वो लोग पहले आगे मिले, फिर हमारे पीछे करने के बाद फिर आगे गाड़ी लगा के कट्टा दिखाए। कट्टा दिखाने के बाद हमारा बैग छीन लिए। बैग छीनने का पैसा था हमारा 5,500 रुपये, उसको ले लिए। फिर उसके बाद गाड़ी चाबी मांगने लगे, गाड़ी चाबी हमने फेंक दिया। फिर उसके बाद हम गाँव के बगल में थे, हम गुहार लगाए तो वो लोग भागे। तो हम फिर 13 मील पे आए, तो 13 मील कैमरा लगा हुआ है। रात में हम आए चेक कराने के लिए, तो जो कैमरा लगवाए हुए थे वो अपना कैमरा बोल रहे हैं हम पासवर्ड बोल गए हैं। तो सुबह अब 7 बजे बोले थे, अभी 10 बज रहा है, अभी तक कोई हमारे पास फोन नहीं आया। बोले थे 7 बजे हम आपको फोन करेंगे। कौन कैमरा लगवाया था, किसका? राहुल प्रधान है प्रेजेंट टाइम में, राहुल यादव। अच्छा। वो अभी बोले थे कि 7 बजे हम आपको फोन करेंगे। और थाना इंचार्ज सीसीटीवी कैमरा लगा कैमरा लगा हुआ है, हम चेक करना चाहते हैं, मतलब कि वो लोग रोड पे आए हैं, हाईवे पे आए हैं कि नहीं आए, कि भैसौनी गाँव में है घुस गए हैं। हम वो चेक करना चाहते हैं कि रोड पे चढ़े हैं कि नहीं चढ़े हैं। और उसके बाद हम रात में 1 बजे रात में हमारे पास फोन आया, फिर आए उनको। बदमाशों का हुलिया कैसा था? सर किस गाड़ी से थे वो? सर गाड़ी हल्की गाड़ी लिए हुए थे, प्लेटिना या फिर सिटी 100 ऐसे गाड़ी करके थी। और गाड़ी का नंबर टूटा हुआ था, गाड़ी नंबर थोड़ा था UP 72 AB, बाकी उसके आगे टूटा हुआ किस था। कलर की थी गाड़ी? गाड़ी से ब्लैक कलर की थी। जब हम नंबर देखने जाए तो हमको फिर से कट्टा सटा दी हमारे आके, हमको पीछे करने लगे कट्टा दिखा के। तो हम पीछे भागे। फिर हम रात में हमको बुलाया गया, फिर बोले 7 बजे हम आपको बुलाएंगे 13 मील पे, अभी तक फोन नहीं आया कोई। अच्छा, कैसी हाइट क्या थी लुटेरे हाइट की? लगभग 5.5 फीट थी, पतले हैं सब लड़के, मुंह बांधे हुए थे। मतलब ये देख रहे हैं कि किस तरीके से इनके साथ छिनैती की वारदात हुई। एसी मैकेनिक है यहाँ पर, और ये पूरा 2-3 किलोमीटर का एरिया है जहां पर ये सारी वारदातें हो रही हैं। पुलिस को सीधा चुनौती दे रहे हैं बदमाश। ये 2-3 किलोमीटर के एरिया से पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं बदमाश। मेरा जो उखाड़ना है उखाड़ लो, डंके की चोट पे हम चोरी करेंगे, हम डाका डालेंगे, हम छिनैती करेंगे, और पुलिस का जरा सा भी डर नहीं है। गांव लहरिया न्यूज पर आप खास रिपोर्ट देख रहे हैं आज 13 मील गांव से। ऐसे हमारे साथ और भी लोग हैं जिनके साथ कुछ चोरियां हुई थी। आपके साथ क्या हुआ था? क्या नाम है आपका? अवधेश शुक्ला जी। नहीं, मैं यहाँ बनी का निवासी हूँ। और हमारे दरवाजे के सामने से कुएं में से मोटर खोल ले गए। दरवाजे के सामने से? बिल्कुल दरवाजे के सामने से, हमारे घर से मैक्सिमम 50 मीटर दूर से कुएं के अंदर से मोटर खोल ले गए। आपने तहरीर दी पुलिस को? हाँ, हम जाके वहाँ चौकी में भी बोले, तो चौकी इंचार्ज बोले कि मोटर आपकी मिल जाएगी। और थाने में भी गए थे, तो वो बोले कि एप्लीकेशन दे दीजिए, बाद में FIR में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आज तक अभी कुछ हुआ तो नहीं। चोरी हो रही है, छिनैती हो रही है, लूट हो रही है, द्वार पर से मोटर खोल ले जा रहे हैं, लेकिन पुलिस खाली हाथ है। पुलिस को नामजद्दी FIR भी दी जाती है, तहरीर भी दी जाती है। पुलिस कहती है कि नामजद्दी क्यों कर रहे हो आप, हम ढूंढ लेंगे, आपकी मोटर मिल जाएगी। यहाँ कुछ आसपास के ग्रामीणों से जब हमने बात की तो उन्होंने 2-3-4 प्रधानों का भी नाम लिया। कहा कुछ प्रधान जी लोग जो है वो दलाली करते हैं जाकर के थाने में, और कहीं ना कहीं उनकी सह पर ही अपराध यहाँ पर क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। प्रधान जी का नाम तो हम नहीं लेंगे अभी, उनके लिए एक चेतावनी है कि सुधर जाइए। अगर आप क्षेत्र में इस तरीके से चोरों का हौसला बुलंद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक दिन आपका नाम भी उजागिर होगा। ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं इस क्षेत्र में, खासकर ये जो 13 मील के आसपास का इलाका है, 2-3-4 किलोमीटर का, लगातार यहाँ पर चोरी हो रही है, अपराध हो रहे हैं। इस पे निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन को कंट्रोल करना चाहिए। तो अब जैसे आप देख रहे हैं कि इनके साथ छिनौती ही हुई थी, कल को अगर कट्टे से गोली चल जाती, पिस्तौल से गोली चल जाती, तो एक बड़ी वारदात हो सकती थी। तो क्या मतलब आपके ऊपर पिस्तौल तान दिए थे वो लोग? हमारे ऊपर पिस्तौल तान दिए थे, तो हमको हमारे बैग सब छीन लिए गया। उसके बाद हम किसी तरह अपना जान बचा के इधर भागे, गुहार लगाए, फिर आए, फिर हम वो लोग भाग गए 13 मील पे। अभी हम वो चाहते हैं कि हमारा जो कैमरा रिकॉर्डिंग है वो हमको दिखाया जाए कि वो लोग हाईवे पे आए हैं कि मतलब गांव में घुस गए हैं, और अभी तक हमको कुछ सूचना नहीं मिली है। और रात में हमको पुलिस प्रशासन द्वारा हमको बोला जा रहा है ठीक है, अब जो है उसको रहने दीजिए, आपको जो पैसा है आपको मिल जाएगा। लेकिन हम वही बोले उनसे कि ठीक है कि हमको पैसा चले, पैसे की बात नहीं है, लेकिन हमारे साथ जो हुआ दूसरे के साथ ना, मान लो किसी और के साथ हुआ, वो ज्यादा कुछ पैसा लिया, उसका कुछ हुई हो, शादी ब्याह पड़ा, कोई सामान लेके जा रहा है, कट्टा दिखा, कट्टा मार, कोई बंदूक चल, गोली चल गई, तो हमको मतलब सोचते हैं मतलब
दूसरे के साथ में ये घटना ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, आवाज उठानी चाहिए। जब तक सहेंगे, जितना सहेंगे उतना तो अत्याचार बढ़ता जाएगा। गांव लहरिया न्यूज को रात 10 बजे एक लड़के का फोन आता है और वही बताता है कि भैया यहाँ छिनैती की वारदात हो गई है, आप खबर चलाइए। ऐसे ही ये भाई साहब है, इन्होंने गांव लहरिया को फोन किया था। आपने ही फोन किया था? जी सर, हम ही फोन किए थे। क्या नाम है आपका? अभिषेक सिंह। अभिषेक जी, मैं सरबजीतपुर का निवासी हूँ। हम्म। मैं यही बताना चाहता हूँ कि आए दिन यहाँ जो है 13 मील क्षेत्र में जो है घटनाएं होती रहती हैं, छोटी से लेकर बड़ी घटनाएं होती रही। मैं यही चाहता हूँ कि जो है हम लोग आवाज उठाए हैं तो ये आवाज काफी दूर तक होनी चाहिए, मतलब ऊपर तक होनी चाहिए, प्रशासन तक होनी चाहिए। प्रशासन से हम यही अपील करना चाहते हैं कि ये जो क्षेत्र में घटनाएं हो रही है इसका जो है ना कार्रवाई किया जाए। यहाँ पे प्रशासन, पुलिस जो है महकमे में सारे आराम से सो रही है। कुछ भी घटनाएं हो जा रही है यहाँ पे पुलिस आके अपना जो है जांच पड़ताल करके चली जा रही, जांच पड़ताल करके चली जा रही है। यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स किसी का, मतलब कोई जो पीड़ित है उसको जो है ना वो नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे में जबकि पीड़ित स्वयं सीसीटीवी फुटेज दे रहा है तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनका आए दिन हो रही थी, आए दिन ये कार्रवाई हो रही है, आए दिन ये वारदात हो रही है। जैसे सामने लगा हुआ है, कल हमारे छोटे भाई अखिलेश सिंह के साथ ऐसा घटना हो गया था, जिसे हमने जो है पुलिस को फोन किया। पुलिस को फोन करने के बाद जो है पुलिस आई, उसके बाद यहाँ पे आके हिला हवाली बता के चली गई। उसके बाद हिला हवाली बता के गई, फिर मैं खुद संतुष्ट नहीं हुआ, तो उसके बाद जो है ना मैंने सीओ साहब को फोन किया। सीओ साहब को फोन करने के बाद मैं बताया कि साहब मेरे यहाँ ऐसी घटनाएं हो गई थी और फोर्स आई, 112 आई, वो ऐसे हिला हवाली बता के चली गई, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। तो सीओ साहब फिर जो है ना वहाँ क्या कहीं जो है इंचार्ज हैं उनको भेजे, फिर वो आए, उनने सारी जो है जानकारी इनसे ली, छोटे भाई से जानकारी लेने के बाद उन्हें जो सीसीटीवी कैमरा हमारे 13 मील क्षेत्र में ये चौराहे पे लगा हुआ है, वो सीसीटीवी कैमरा फुटेज मैं देखने के लिए कोशिश कर रहा था वहां पे बार-बार, लेकिन वहां पे सीसीटीवी कैमरा फुटेज की जो फुटेज था उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ पता ही नहीं चल रहा उसमें कहाँ गया, चालू नहीं हो रहा है, चालू नहीं हो रहा है, पासवर्ड बता रहे हैं। उसके बाद जो है हमारे ग्राम सभा के जो प्रधान राहुल यादव हैं, राहुल यादव से मैं उनके घर जाके स्वयं उनको लेके आया हूँ कि चलिए आप ये सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखाइए। तो दरोगा जी बोले जाके लेके आए, उन लेके आए, लेकिन वहाँ पे कुछ हमें क्लू नहीं मिला कि वो बदमाश कहाँ गए। जब सीसीटीवी फुटेज खुला ही नहीं तो प्रधान जी पासवर्ड ही भूल गए। प्रधान जी पासवर्ड ही भूल गए। बड़े नवयुवक टाइप के प्रधान है वो तो, लेकिन याददाश्त कमजोर है। अब क्या बताए याददाश्त कमजोर इनका क्या है, लेकिन अभी ऐसे मतलब गांव में जो है आप प्रधान पंचायत मतलब प्रधान चुने के, इसका मतलब ये नहीं है आपके यहाँ कोई भी जाता है तो आप जो है बेहुदे पंथी से बात कर रहे हैं। कौन है, क्या है आपका जो है, ये क्या क्या मैटर है बताइए। मतलब जैसे सारा प्रशासन उन्हीं के पास में आ गया है, इस तरीके से बात करते हैं हमारे गांव के प्रधान। अच्छा, राहुल यादव। चलिए गांव की कभी रिपोर्टिंग होगी आपकी फिर से, राहुल यादव ग्राम प्रधान है आपके, उस गांव की भी ग्राउंड रिपोर्टिंग हम लोग करेंगे। फिलहाल मामला है यहाँ 13 मील के आसपास जो भी चोरी की वारदात हो रही है, आखिर उस पर अंकुश कैसा लगाया जाए। क्षेत्र में जनप्रतिनिधि होते हैं जिनके पास जनता जाती है अपनी समस्याओं को लेकर के। यहाँ पर भी ऐसे एक जनप्रतिनिधि है इंसाफ बहादुर सिंह जी, हालांकि वो अभी किसी पद पर नहीं है, फिर भी जनता उनमें विश्वास करती है और आज सुबह सुबह इनके घर पे ये लोगों का जमावड़ा हुआ है। हम इनसे फिर पूछेंगे आखिर किस तरीके से वो जनता की समस्या आगे उठाएंगे और उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर। अब आज जो है यशो साहब अगर इस पर कुछ कार्रवाई करते हैं, सब लोग को पकड़ते हैं, आज जांच पड़ताल में कुछ निकलता है ठीक है, नहीं तो सब लोगों के साथ एसपी साहब के पास चल के सारी बातें वहाँ अवगत कराई जाएंगी। एसपी साहब तेज तर्राक हैं, लेकिन अब हमारे यहाँ दुर्भाग्य है कि चोरी बराबर हो रही है, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि गांव लहरिया न्यूज पर किस तरीके से ग्रामीणों ने अपनी बात रखी और इनका सीधा सीधा कहना है कि अगर हमारी नहीं सुनी जाती है तो हम ये पूरी जितने लोग पीड़ित हैं इन सबको लेकर के हम एसपी साहब के दरबार में जाएंगे और एसपी साहब के सामने न्याय की गुहार लगाएंगे। तब पर भी नहीं सुनती है तो एक बड़ा सा जन आंदोलन करेंगे हम इन अपराधियों के विरुद्ध, क्योंकि जब हमने साक्ष्य दिया, हमने सबूत दिया, तो पुलिस आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट 13 मील।